नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है। अगर आप एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो ये वीडियो देख लीजिएगा अंत तक, क्योंकि इसमें मैं राजनीति के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जो जीके जीएस के क्वेश्चनों में पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन से सेशन को। थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम होने के कारण व्हाइट बोर्ड पर वीडियो नहीं बना सका, लेकिन आपको किसी भी माध्यम से अगर मैं लाभ पहुंचा सकूं तो ये मेरे लिए बहुत महान कार्य होगा। तो इसीलिए मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए अपनी हैंड रिटन नोट्स, जिससे आप रिवाइज करेंगे फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो को। चलिए, हमारा पहला पार्ट हो चुका था, अब हमारे दूसरे पार्ट की बारी है, जो कि एक बेहतरीन सी वीडियो है। और पहले लिखा हुआ है कि 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। मैंने पिछली बार आपको वहां तक पढ़ाया था जहां पर क्रिप्स मिशन की शर्तों के कारण मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया था, और पिछली वीडियो में मैंने आपको अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन की सारी जानकारियां दी थी। तो आज हम बात करेंगे कि 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो प्यारे साथियों, 1946 में हुआ। और आप जानते होंगे कि भारत कब आज़ाद हुआ था, 1947 में, यानी कि उससे लगभग 1 वर्ष पूर्व संविधान सभा का गठन हुआ। अब है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का नाम सर पैथिक लॉरेंस था। आपसे पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का नाम क्या था जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो था क्या, सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के 2 सदस्य थे। पहले सदस्य का नाम स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स था, जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे, और दूसरे का नाम एवी अलेक्जेंडर था। इसके बाद हम बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों कि कैबिनेट मिशन नोट पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन कर लिया गया। अब आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखें जाकर देख सकते हैं कि जब अगस्त प्रस्ताव आया उसे भी क्या किया गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार किया गया। फिर हमारा क्रिप्स मिशन आया, उसे भी अस्वीकार किया गया। लेकिन जब कैबिनेट मिशन ने खुद निष्पक्षता से संविधान सभा का गठन करने की बात कही तो इसे स्वीकार किया गया। अब इसके बाद नोट पॉइंट, मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट बनाकर लिखा है। यहाँ पर लिखा होगा नोट, इसे देखिए आप। लिखा है कि जी ऑस्टिन की पुस्तक, जी ऑस्टिन एक लेखक थे, उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यानी कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इसे ध्यान दीजिएगा कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपसे पूछा जाएगा प्रिय साथियों। तो इसके लेखक हैं जी ऑस्टिन। ओके, तो इस पुस्तक में कहा गया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी, यानी कि जो संविधान सभा है ये कांग्रेस थी, उन्होंने लिखा है, और जो भारत है कांग्रेस भारत था। यानी कि तब कांग्रेस का इतना महत्व था कि उसी पर सारे क्या होते थे, तब उतनी पार्टियां नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस और मुस्लिम लीग 2 पार्टियां थी। तो जो भारत में मुख्य प्रभुत्व था वो कांग्रेस पार्टी का था। ये जो निर्णय लेती थी वही स्वीकार किया जाता था, क्योंकि आपको पता होगा जितने भारतीय क्रांतिकारी थे सब कांग्रेस से थे और मुस्लिम लीग से थे। तो कांग्रेस उस समय की बड़ी पार्टी थी। इसके बाद मैं बात करूं कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। अब संविधान सभा का गठन हो गया तो उसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, तो उसमें 389 सदस्य थे, 389। ओके, और संविधान सभा में कुल सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों से कुल कितने सदस्य थे जब इसका गठन हुआ, तो 292 सदस्य थे, 292 टोटल सदस्य थे संविधान सभा में जब कैबिनेट मिशन द्वारा, यानी कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। देशी रियासतों से सदस्य, यहाँ पर है कि संविधान सभा में कुल देशी रियासतों से सदस्य, यानी देशी रियासतें जैसे राजा महाराजा हो गए, वहाँ से कितने सदस्य थे, तो वो थे 93।
और संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी प्रांतों से सदस्य कौन से थे, तो वो थे 4। अब ये चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन थे, जहाँ पर चीफ कमिश्नरी बैठा करते थे वो कहलाते थे चीफ कमिश्नरी प्रांत। अब उस समय 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, मैंने ये भी लिखा है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो अगर हम बात करें कि 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, पहला था प्रिय साथियों दिल्ली, दूसरा अजमेर मारवाड़, तीसरा बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है अब, और चौथा था कुर्ग जो कि कर्नाटक में स्थित है। चलिए अब हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आगे है कि संविधान सभा में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व, यानी कि अगर हम बात करें विभिन्न वर्गों के कौन कौन से सदस्य थे संविधान सभा में। महिला सदस्य की बात करी जाए तो संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। अनुसूचित जाति से 26, यानी कि जिसे हम आज के समय में एससी कहते हैं। अनुसूचित जनजाति से कुल 33 सदस्य थे, जिसे हम एसटी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये पूछा जा सकता है प्रिय साथियों। अगर हम आगे की बात करें कि संविधान सभा में संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, संप्रदाय के आधार पर, यानी कि कहा गया कि संप्रदाय क्या होते हैं कि जैसे हिंदू मुस्लिम सामान्य सिख ये होता है हिंदू मुस्लिम, तो उससे अगर हम बात करें तो संविधान में संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की कुल संख्या, यानी सामान्य की बात करें तो इसमें हिंदू जाति आती है, सामान्य में इसमें सारी जातियां आ जाती हैं, तो उससे 213 सदस्य थे। अगर हम मुस्लिम की बात करें तो 79 यानी कि 79 सदस्य थे संविधान सभा में जो कि मुस्लिम थे। अगर हम सिख की बात करें तो 4 सिख थे, इसे ध्यान रखिएगा प्रिय साथियों। सामान्य संप्रदाय से 213, मुस्लिम संप्रदाय से 79 और सिख संप्रदाय से 4 सदस्य थे। इसके बाद चलिए आगे, और भी बहुत कुछ है, उन्हें पढ़ते हैं। आगे है प्रिय साथियों कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। अगर हम बात करें कि संविधान सभा के लिए चुनाव, जो ये कैंडिडेट्स थे उनका चुनाव कब हुआ, तो उनका चुनाव जुलाई 1946 में हुआ प्रिय साथियों। अगर हम बात करें कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा किया गया। इस चुनाव में आम जनता का वोट नहीं था। ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के चुनाव में किन्होंने वोट डाला, क्या जनता ने वोट डाला था, तो जनता ने वोट नहीं किया था। उस समय के प्रांतीय विधानसभा सदस्य, जो विधानसभा सदस्य होते हैं, जैसा कि अगर आपका राज्य होगा वहाँ पर विधायक होते हैं, तो विधायक ही विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो यानी कि जो सीएम का चुनाव करते हैं, मतलब विधायकों के जीतने से सीएम बनता है, और विधायक जो होते हैं जिसे हम एमएलए कहते हैं, कई लोग एमएलए जानते होंगे, तो एमएलए जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं, और इन्हीं द्वारा मतदान किया गया था। आम जनता ने वोट नहीं किया था संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए। उस समय जो विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने वोट दिया 1946 में। अब इलेक्शन हो गया प्रिय साथियों। अब इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा उसके बारे में चलिए हम बात करते हैं, बेहतरीन अंदाज में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करें कि इलेक्शन जब हुआ तो टोटल सीटें 296 थीं, जिसमें कांग्रेस की, जब चुनाव हुआ रिजल्ट आया तो कांग्रेस की टोटल 208 सीटों पर क्या हुई, विजय हुई, यानी कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। इसके बाद हम बात करें कि मुस्लिम लीग ने, तो मुस्लिम लीग पार्टी ने 73, 15 अन्य पार्टियों ने जीत हासिल की थी, जिसमें 8 निर्दलीय पार्टी थी और 7 लोकल पार्टी थी। निर्दलीय का मतलब हो गया कि बिना दल के, निर्दलीय में बिना किसी पार्टी के इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये जीते थे। लोकल पार्टी की बात करें तो जो लोकल की पार्टी यानी कि हमारे आसपास की छोटी मोटी पार्टियां होती हैं, वो 7 पार्टियों ने उस पर जीत हासिल की थी। आप समझते होंगे कि आपके यहाँ जब चुनाव होता होगा तो टिकट मिलता है पार्टियों द्वारा, तो जिनको टिकट नहीं मिला उनकी लोकप्रिय पार्टी से, तो वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं और कभी कभी जीत भी जाते हैं। तो इसी तरह निर्दलीय से इन्होंने 8 और 7 दोनों 15 हो गए जो अन्य थे। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ प्रिय साथियों कि कांग्रेस ने 210 सीटों पर अपने प्रतिनिधि खड़े किए थे। अगर हम बात करें कि कांग्रेस ने कुल कितने प्रतिनिधि खड़े किए थे, तो 210
सीटों पर प्रतिनिधि खड़ी किए थे, जिसमें वो 199 सीटों पर क्या हुई थी, पूर्ण बहुमत से विजयी हुई थी। अब पूर्ण बहुमत से विजयी हुई, लेकिन 9 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन से जीती। और दोनों मिलाकर 199 में 9 को जोड़ेंगे आप तो 208 हो जाएगा प्रिय साथियों। तो 208 सीटों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। अब ये क्या होता है कि पूर्ण बहुमत से विजयी हुई और 9 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन से जीती। गठबंधन क्या होता है आप जानते होंगे कि जब चुनाव लड़ा जाता है, यहाँ पर सीएम का चुनाव होता है या किसी का, तो जब पूर्ण बहुमत कई पार्टियां गठबंधन करके अपनी सरकार बनाती हैं, जब उनकी सीटें कम रहती हैं। लेकिन यहाँ पर इनके पास पर्याप्त सीटें थी, लेकिन इन्होंने गठबंधन किया, यानी कई लोग, कई पार्टियां इनमें शामिल होना चाहिए या निर्दलीय लोग, वो इनमें शामिल हो गए और इन्होंने 208 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद मैं बात करूंगा प्रिय साथियों अगले पेज की ओर। अगला पेज है कि मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि 73 सीटों पर बहुमत, पूर्ण बहुमत से पाई थी, 73 सीटों पर जीती थी। इसके बाद हम बात करें कि 93 देशी रियासतों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, यानी कि 93 देशी रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने चुनाव में क्या नहीं लिया था, हिस्सा ही नहीं लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अभी बताया है कि कुल कितनी देशी रियासतें थी, 93। तो इन देशी रियासतों ने संविधान सभा के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आज मैंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सारी चीज़ें बताई हैं। लगभग 12 मिनट हो गए इस वीडियो के। छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, बेहतरीन तरीके से आपको बताता हूँ। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई, अभी 2 वीडियो बना लिया है, आप अगर कमेंट करेंगे तो हम इसकी सीरीज आगे बनाएंगे और पूरी वीडियो एक दिन में 10-10 वीडियो डाल देंगे, लेकिन आपका कंप्लीट करा देंगे। लेकिन आपको कमेंट करना होगा, ज़रूर सपोर्ट कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या ये नोट्स चाहिए, बेहतरीन राइटिंग में सुंदर तरीके से आपको सारी रिवाइज करनी है। आपको मैं एक वीडियो के अंदर लगभग 2-3 चैप्टर अच्छे से समझा सकता हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं वीडियो क्यों बनाऊँ। वैसे आप बताएं तब मैं बना दूंगा। ओके, तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।